नंदरानी, आज बड़ी विचित्र बात हो गई। हम सबकी मटकियों का माखन पता नहीं कैसे पुनः दूध बन गया है। ये क्या कह रही हो कमल की माँ? दूध से माखन बनता है, माखन से दूध कब से बनने लगा भला? नंदरानी, कमल की माँ सत्य कह रही है। गांव की कई स्त्रियों के साथ यही घटना घटित हुई है। सबकी मटकियों की माखन दूध बन चुके हैं। दिखाना। ये कैसे हो सकता है? ये क्यों सता रहा तो हमें? ये माखन की मटकी की जगह तू दूध की मटकी क्यों रख रहा है? मैया, ये तुम क्या कह रही हो? भला मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? देख कान्हा, हमें और मत सता। मैया, तुम माखन दोगी तो मैं नहीं सताऊंगा। अरे लला, मैं तुझे माखन कहाँ से दूँ? मेरी मटकी में तो दूध है। देखो। मैया, कहाँ है दूध? तुम्हारी मटकी में तो माखन है ना? अरे इसमें कृष्णा कृष्णा बाले कृष्णा कृष्णा मिटाए मन की तृष्णा। बाले कृष्णा कृष्णा बाले कृष्णा कृष्णा बाले कृष्णा कृष्णा मिटाए मन की तृष्णा। बाले कृष्णा कृष्णा। अरे अभी तो मटकियों में दूध था। माखन की मटकी में तो माखन ही होगा ना मैया। आप सबको हुआ क्या है? आप सब ठीक तो हो ना? हे ईश्वर, ये कैसे हो सकता है? एक साथ सबकी मटकियों का माखन दूध बन गया और अब पुनः माखन बन गया है। काकी, ये सब आपकी कंजूसी के कारण हुआ है। जो नन्हे बालक को माखन ना खाने दे, उसका माखन किस काम का? मैया, अब मुझे माखन दो ना। हाँ कान्हा। अरे कहाँ गई मेरी गाड़ी? यहीं तो थी। ऐसे कैसे हो सकता है? ये क्या हो रहा है? नहीं नहीं। सुबल, ऐसा घुमा के गिल्ली मारना कि तुम्हारी शक्ति से सब परिचित हो जाए। सुबल, तुम्हें तो बहुत शक्ति है। तुमने कितनी दूर गिल्ली मारी है।
कृष्ण के कहने से शुभल ने इतनी तीव्र गति से गिल्ली मारी है ना, अब कृष्ण ही गिल्ली लेकर आएगा। दाऊ, मेरे पैर में मोच आ गई, आप लेकर आओ ना। ठीक है कान्हा, तुम यहीं रुको, मैं लेके आता हूँ। कृष्णा, मेरा शिकार स्वयं उपस्थित हो गया मेरे सम्मुख। था और आपको बचाने की कोशिश में मैं यहाँ आ गया, किंतु मुझे क्षमा कर देना दाऊ, मैं आपकी सहायता नहीं कर सकता। आपका पाताल लोक जाना निश्चित है। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं दुष्ट। मेरी चिंता छोड़ो और खुद की चिंता करो। बालक, तुम तो बड़े भयभीत लग रहे हो। होना भी चाहिए, क्योंकि लतासुर की पकड़ से आज तक कोई नहीं बच सका, कोई नहीं। भय तो तुझे होना चाहिए मूर्ख, क्योंकि कृष्णा शीघ्र ही यहाँ मेरी रक्षा करने आ जाएगा और फिर तेरी वो दुर्दशा करेगा कि तू उसका अनुमान भी नहीं लगा सकता। मैं तो उसी की प्रतीक्षा कर रहा हूँ, उसी को मारने तो मैं यहाँ आया हूँ। अब देखना कि कौन किसको परास्त करता है। अच्छा, ये तो बड़ा ही शुभ संदेश है। बलराम को अवश्य ही लतासुर ने पकड़ लिया होगा। यदि ऐसा है तो इसका अर्थ ये है कि लतासुर कभी भी कृष्णा तक पहुंच सकता है।
कान्हा, 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 बलराम कहाँ है पुत्र? बड़ी मैया, आप दाऊ की तनिक भी चिंता मत कीजिए, बस वो अभी आते ही होंगे। हम सब मिलकर यहीं खेल रहे थे। बलराम यहाँ गिल्ली लेने आया था और उसके पश्चात हमें से किसी ने भी उसे नहीं देखा। यशोदा, मेरा मन कह रहा है मेरा लल्ला यहीं कहीं है। हमें उसे खोजना होगा, वो अवश्य ही हमें मिल जाएगा। सब उसे खोजो। बलराम, 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 बलराम पुत्र, बलराम, कहाँ हो तुम बलराम? लतासुर, ये तुम्हारा अंतिम अपराध है। अब बहुत हुआ। देखते जाओ कल का सूर्योदय तुम्हारे भाग्य का क्या निर्णय करता है। कैसी विचित्र वनस्पति है, एक रात्रि में ही सारी ओर फैल गई। हाँ पंडित जी, ये वनस्पतियां तो पूरे गोकुल में किसी जाल की भांति फैल गई है। मार्ग में, जलाशयों में, बाग बगीचे में इसकी बेलें फैलती जा रही है पंडित जी। रघु, इन सारी वनस्पतियों को भस्म कर दो। ये कैसे संभव है? इस वनस्पति पर तो अग्नि प्रभावहीन हो गई। नंदराज, कुछ कीजिए, ये तो तीव्र गति से बढ़ रही है। नंदराज, नंदराज जी कुछ कीजिए, शीघ्र कुछ कीजिए। शांत हो जाइए। हरि ने चाहा तो शीघ्र ही कोई समाधान निकलेगा। अरे कान्हा अपने कक्ष में नहीं आ रहे। मैंने उसे हर जगह ढूंढ लिया। किंतु कान्हा तो कक्ष में ही सो रहा था। हरि, कृष्णा कहाँ गया होगा? और ये लताएं भी बढ़ती जा रही हैं। कान्हा, तुम्हारे ननिहाल से आए व्यक्ति का स्वागत करने के लिए तुमने मुझे भेज दिया और स्वयं एक दिन बाद पधारे हो कान्हा। क्षमा कर दो दाऊ, मैं नहीं आ पाया। इस एक दिन के पीछे नियति का कारण था। किंतु अब उसे छोड़ो, पहले मैं भी भली भांति लतासुर से मिल तो लेता हूँ। महाराज कंस ने किन छोटे छोटे बालकों को मारने भेज दिया? ये दोनों तो मेरे अट्टाहस से ही मर जाएंगे। इतना क्यों हंस रहे हो लतासुर? तुम ऐसे हंसते हुए बड़े भोंदे लग रहे हो, है ना दाऊ?
कृष्णा! मैं यहाँ हूँ। मैं यहाँ हूँ। भागकर कहाँ जाओगे कृष्णा? पाताल लोक है ये, तुम्हारा गोकुल नहीं। यहाँ जो एक बार आ गया, समझो उसे मैं खा गया। कृष्णा! दाऊ, तुम थोड़े समय तक इसके साथ खेलो। मैं अभी आया दाऊ। आजा। तो तुमने अपने प्राण इस संदूक में छुपा कर रखे हैं लतासुर। कहीं ये उस दब वाली नदी में गिर गया तो? भ्राताश्री, हमें शीघ्र अतिशीघ्र इस सारे पौधों को समाप्त कर देना चाहिए। तुम मुझे मुसीबत में फंसा देते हो और यहाँ खड़े खड़े मुस्कुरा रहे हो। नियति के समक्ष हम सब कितने असहाय हैं। दाऊ, मनुष्य तो मनुष्य भगवान को भी अपने अनुसार चलने के लिए विवश कर देती है। मैं कुछ समझा नहीं। मेरे होते हुए आपको क्या लतासुर स्पर्श भी कर सकता था? किंतु कितनी सरलता से वो आपको पाताल लोक ले आया और मैं ये सब होते हुए देखता रहा। जानते हैं क्यों? क्यों?
क्योंकि बड़ी मैया को पूर्व जन्म में एक श्राप मिला था। बड़ी मैया से अज्ञानतावश खरगोश के एक शावक की मृत्यु हुई थी। अपने शावक के वियोग से खरगोश बहुत व्याकुल हुआ। जिस ऋषि के आश्रम में वो खरगोश रहता था, उसने माँ रोहिणी पर कुपित होकर उन्हें ये श्राप दिया कि उन्हें भी इसी खरगोश के भांति अपनी संतान का वियोग सहना होगा। और इसलिए तुम्हारे साथ ये घटना घटित हुई दाऊ। विधि का विधान किस प्रकार हमारे प्रारब्ध को वर्तमान से जोड़ देता है दाऊ। बस यही विचार करके मैं मुस्कुरा रहा था। चलो कान्हा, हमको शीघ्र ही घर पहुंचना चाहिए। मैया ने श्राप के कारण वैसे ही बहुत पीड़ा सही होगी। हाँ दाऊ, किंतु इसके पूर्व हमें गोकुल के उन लोगों को और उनकी गृहस्थी को भी यहाँ से लेकर चलना है जिन्हें लतासुर निगल गया था। मैया मैया धन बाबा, इन बच्चों ने तो चमत्कार कर दिया। गोकुल में फैली सारी लताएं भी समाप्त हो गई। और तो और मल्लू काका और उनके गृहस्थी भी अब सुरक्षित है।